बच्चे भी रिस्पॉन्ड के लिए तैयार रहते हैं। आज वैसे भी अपने हाल में डायमंड हाल की झलक आती है, बस थोड़ा सा भाइयों की तरफ वस्त्रों में कालापन है। अंदर से तो ठीक होंगे, लाइट होंगे, लेकिन तुलनात्मक अगर सामने से देखा जाए तो भाइयों की तरफ सही नहीं दिखाई देता। तो आगे से बल्कि सीख ही गए होंगे, देख के सीख गए होंगे कि विशेष दिन पे हम भी अपनी ड्रेस के अंदर होते तो अच्छा लगता है। आज विशेष दिन पर हम दो बातों पर विशेष प्रकाश डालें। जैसा बाबा ने टच किया है वैसा कहेंगे, क्यों अपना तो क्या, अपने पास था भी क्या, जो कुछ है बाप का दिया है तो बच्चों के लिए ही है। एक तो संक्रांति जो कि 2 दिन पहले थी, और एक अव्यक्त दिवस जो 2 दिन बाद होगा। लेकिन क्योंकि रविवार को ही हम इकट्ठे होते हैं तो सारे ये जरूरी बातें हम रविवार को ही करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आपस में ब्राह्मण बच्चे मिल पाए। लेकिन एक निवेदन मैं चाहूँगा कि जो भी जहाँ से आए हैं आज जो सुन के जाएं, उसको अच्छी तरह अपनी अपनी पाठशाला में साझा करें, यानी बताएं कि आज हमने ये सुना। तो वो फिर जो ना आ पाए कारणे अकारणे, तो वो भी फिर वंचित ना रहे। इसलिए ये प्रतिज्ञा करें कि जाकर हम सबको बताएंगे। तो पहले हम बाबा की पुण्यतिथि कहो या देसी भाषा में जिसने बरसोदी कहा, साल में एक बार जो आवे दिन वो भी इस प्रकार का, तो उसको हम बरसोदी कहते हैं अपनी भाषा। तो आज हम ब्रह्मा बाबा की जो आदि पिता हैं, भगवान के जो रथ हुए पहला पत्ता इस संपूर्ण क्रांति का, क्योंकि शिव भगवान ने बताया कि मैं आता ही हूँ दुनिया को पलटाने के लिए, बदलने के लिए। क्यों बदलने के लिए? क्योंकि ये दुनिया काम की नहीं रहती, बच्चों के रहने लायक नहीं रहती। वैसे भी दुनिया में जिसका मकान खराब हो गया हो और जिसका दो तो वो मकान पुराने से नया बना होगा कि उसको रहेगा। इसमें तो बच्चे दब ना जाए, इसमें टपका भी आवा है, टूटने भी हो रहा है, खस्ता हालत है। तो इसी प्रकार जो सबका बाप है, परम पिता है, भगवान है, हम सब उसके बच्चे हैं, चाहे ज्ञान में है चाहे नहीं है। आज नहीं है कल वो आ सकते हैं, क्योंकि भगवान के मैं तो सब आत्माओं का बाप हूँ, इसलिए सभी से स्नेह भी करता हूँ। तो उसने भी देखा कि ये दुनिया रहने लायक नहीं रही, कई ढंग से नहीं रही। दुनिया में तो सिर्फ देखे हैं कि मकान की कंडीशन, लेकिन बाबा तो सब कुछ देख रहा है कि इसमें रहने वालों की कंडीशन भी अच्छी नहीं है। जो रह रहे हैं उन्हें अगर बढ़िया मकान दे दो तो भी वो लड़ मरेंगे, क्योंकि उनकी आपस में तालमेल बिगड़ गई, उनके संस्कार, उनके स्वभाव, उनकी आदतें बिगड़ गई।
इसलिए उन्हें कितने छोड़ दो, वह लड़ेंगे, लड़ेंगे तो सुखी नहीं रहेंगे। इसलिए सारी टोटल रेवोल्यूशन यानी संपूर्ण क्रांति करनी है, सब कुछ बदल के रखना है। तो इसलिए इसको संक्रांति बोलते हैं। इतने बड़े परिवर्तन को इसलिए सह लगाया। क्रांति माने महापरिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन। सह लगाने से सकारात्मक भी होगी और संपूर्ण भी होगी। संपूर्ण क्रांति करते हैं जिसमें आज कोई भिखारी है वो भी राजा बन सकता। इतनी जबरदस्त क्रांति है कि ये जो खस्ता हालत है, शरीर भी खराब है, इतनी बड़ी क्रांति आगे उनको कंचन काया मिलेगी। ऐसा परिवर्तन आज जो टोटे में है, आर्थिक हालत खराब है, बाबा के उनको संपन्न बना दूंगा कि वो यूँ कहेंगे हमने कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ मिल गया। तो आर्थिक भी, शारीरिक भी और चारित्रिक गिरावट जो है उसको भी बाबा एकदम आइडियल रूप में बना देते हैं। यानी जिसको थोड़े शब्दों में कहें, तमो से सतो में ला देते। समझ में आई बात? अब हम सतो से तमो में आ गए, तो बाबा तमो से सतो में। और हमने मांग भी यही की थी, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, हे भगवान हमने अंधकार से प्रकाश में ले चल। क्योंकि अंधकार प्रतीक है दुख का और प्रकाश है सुख का प्रतीक। बाबा ने बताया कि वैसे भी पूरे कल्प में आधा कल्प सतो प्रधान और सतो सामान्य का यानी सुख का, और द्वापर कलयुग है दुख का, अंधकार का, ब्रह्मा की रात का। समझ में आओ ना बात? तो अब ये चक्र फिरते फिरते संगम युग पर आगे भगवान का आना हुआ। और वो क्योंकि निराकार है, तो क्योंकि हम तो मूर्ख थे, कुछ भी पता नहीं था, इसलिए सबसे पहले उसने ज्ञान देना था। तो ज्ञान देने के लिए मुख चाहिए और कर्म करके दिखाने के लिए एक शरीर चाहिए, एक आदमी चाहिए। तो वो एक आदमी सभी सारी दुनिया में से एक आदमी सिलेक्ट हुआ जिसका नाम लेखराज से ब्रह्मा रख दिया। तो आज उस आदमी ने 18 जनवरी को भगवान जैसा चाहे था वैसा उसकी श्रीमत पर चल चल के उसके बराबर बना लिया। आदमी था हमारे जैसा, गृहस्थी आदमी था, कारोबारी आदमी था, काम धंधा करने वाला, बच्चे पालने वाला गृहस्थी आदमी। कोई सन्यासी नहीं था वो, कोई कनपाड़ा नहीं था, एकदम सीधा गृहस्थी आदमी था। उस आदमी ने अपने पुरुषार्थ से, भगवान की राय से उसके बराबर बना लिया। इससे बड़ी कोई क्या करामात हो सकती है कि एक आदमी भगवान के बराबर हो जाए। इसलिए उसके साथ अब बाप के साथ दादा लगने, बाप दादा कंबाइंड हो गए, और कंबाइंड वो उसके है जो समान है, भगवान के समान बन गया। और ये क्रांति का सूत्रपात हुआ। एक नमूना बना के दिखा दिया बच्चों के लिए कि तुम भी इसी प्रकार इसके पद चिन्हों पर चल चल के। लेकिन कमाल की बात ये थी, इस आदमी के आगे किसी के पद चिन्ह नहीं थे। इससे पहले तो कोई चला ही नहीं था। इसने तो निराकार भगवान की टचिंग से, श्रीमत से पूछ के ही कदम उठाए। ये बड़ी बात है जो कोई और नहीं कर सकता। और जो भी बढ़ेगा चलेगा तो इसके कदमों पर चलना पड़ेगा। इसलिए हम सभी मनुष्य आत्माएं इस आत्मा के ऋणी हैं, क्योंकि इसने सबसे पहले चल के दिखा दिया।
अब हमने तो नकल करना है। नकल करना तो मुश्किल नहीं होता ना, आसान होता है। आजकल सब परीक्षाओं में नकल का बोलबाला है। लेकिन यहाँ वहाँ नकल रोकी जाती है, यहाँ कहा जाता नकल करो, इस आदमी की नकल करो। यूं कैसे चलता चलता भगवान के बराबर हो गया। तो इसमें और फिर कहा गया है कि फॉलो करो इसको। भगवान ने कहा कि इसको देख के चलो। अब यहाँ पर कठिनाई आ गई। कहना तो आसान हो गया कि इसको फॉलो करो, इसको देख के चलो। दो प्रकार के बच्चे हैं। एक तो वो जो ब्रह्मा के मुख वंशावली। ब्रह्मा साकार में शरीर में था और जो बोला और जिन्होंने सामने बैठ के सुना, एक तो वो, उनको कहेंगे मुख वंशावली बच्चे। तो हमारे में से कोई नहीं है। और दूसरे हैं ब्रह्मा के संकल्प की रचना। क्योंकि ब्रह्मा कहाँ गया है? साकार लोक से सूक्ष्म लोक में चला गया। तो है, और बल्कि ज्यादा कार्य करने के लिए गया। बाबा से पूछा था कि आप क्यों चले गए? स्पीड तेज करनी थी, बहुत बच्चे हैं, उन सब की सेवा करनी थी। तो इसलिए शरीर के रहते शरीर पर ध्यान देना पड़ता। शरीर को उठा उठा के कहाँ ले जाऊं मैं? इसलिए सूक्ष्म शरीर धारण किया। सूक्ष्म शरीर माने मन का शरीर। जैसे मन की स्पीड कितनी हो है? एक पल में रोहतक चली गई, पल में विदेश में चली गई, पल में बम्बई चली गई, पल में किते भी चली गई। अब ये स्पीड है ब्रह्मा की। सूक्ष्म शरीर माने मन बुद्धि का शरीर। तो मन बुद्धि की गति कितनी होती है? और शरीर ले जाना हो तो गाड़ी में बिठा के ले जाओ, कितना टाइम लगे। तो ये बहुत फर्क था। इसलिए ब्रह्मा बाबा गए कहीं नहीं हैं। सिर्फ शरीर जो ढोना पड़ता था उसको छोड़ दिया। और सूक्ष्म शरीर इतना परिपक्व हो गया था कि वो सूक्ष्म शरीर से सेवा कर सकते हैं। हम सब भी कर सकते हैं, लेकिन हमने शरीर छोड़ना आना चाहिए। शरीर ले तो लिया, लेकिन हम इसमें कैद हैं। क्या ऐसा कर सकते हैं हम? शरीर जी करा छोड़ दिया और घूम गए और फिर आके शरीर में आ गए। बन चाहिए तो ये करना, लेकिन हम कैद हैं। जिस तरह भी मनु का दिखाया वो भाई उसमें चक्रव्यूह में घुस तो गया, लेकिन निकलना नहीं आया था। तो हम सारे इस शरीर रूपी व्यू में घुस तो रहे हम, लेकिन हम निकल तो नहीं पा रहे। कोई और जबरदस्ती काटेगा क्यों करने निकला जाएगा, देखो। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने अपने आप को सुलझा के बंधन मुक्त करके और शरीर छोड़ दिया और बता भी दिया कैसे करना है। हम कित कित बंध रहे हो, उड़े उड़े तो अपने आप ने सुलझा लो। हम संसार के बंधन में, परिवार के बंधन में बंध रहे हैं कि नहीं? यो मेरा बेटा है, पोता है, फलाना है, ढकला, उन्हीं की बात करी जावा। यूं बोलेगा, यूं कहेगा, ये बंधन है। नहीं तो इतनी चर्चा बाबा की क्यों नहीं हो? जिसके हम बंध रहे होंगे, जुड़ रहे होंगे, उसी की चर्चा करेंगे। तो अपने आप को परखना चाहिए। अगर मैं मेरे घर क्या की चर्चा में लगा रहा हूं तो घर क्या बंध रहा हूं? समझ में आएगा। इसी प्रकार कारोबार में बंध रहे हैं, कहते हम धंधे की बात कराएंगे,
इतने रुपये बन गए, इतने खर्च हो गए, ये हो गए। तो ये कारोबार के बंधन है, परिवार के बंधन है, रिश्तेदारी के बंधन है। इस तो पता चलेगा आप चर्चा किसकी कर रहे हो, ज्यादा समय आपका किस चर्चा में जाओ है। अगर इनमें में जाओ तो उड़ बंद रहे हो, नहीं तो बाबा की, भगवान की, ज्ञान की चर्चा अगर करोगे तो इसका मतलब और बंधन से मुक्त हो गए, आप वहां जुड़ रहे हो। ईसा मसीह का एक वचन है, उसने कहा जो आकाश में होगा आकाश की बात करेगा, जो धरती पर होगा धरती की बात करेगा। यानी अंदर से हम मन बुद्धि से कहाँ बंधे हुए हैं, ये अपने को जांच करके और फिर सुलझाना चाहिए। ये है पुरुषार्थ। जब हम निरंतर या ज्यादातर समय बाबा के ज्ञान की और भगवान की चर्चा में रहेंगे तो हम सेवा के लायक हैं, नहीं तो अभी सेवा के लायक ही नहीं बने, क्योंकि अभी हम खुद है नहीं सुलझे, उलझे हुए। तो भगवान ब्रह्मा बाबा ने क्या किया पुरुषार्थ, हम ये देखेंगे। लेकिन एक ध्यान रहेगा कि हम सिर्फ सुना हुआ या पढ़ा हुआ उसे पर तो कर सका, हम साथ रहे नहीं। लेकिन मैं देखूं हूं साथ रहने वाला भी कितना जान सका है किसी ने। अगर मैं कहूं चलो ब्रह्मा तो हमने देखा है साकार में, लेकिन आप और हम तो मिलते हैं, वर्षों से मिलते हैं। अगर मैं कल अव्यक्त हो जाऊं, शरीर छोड़ दूं और आपसे कोई पूछे कि भाई आप तो साथ रहे हो, आपने तो देखा बड़ा है, उनके बारे में आप बताओ, तो आप कितना बता पाओगे? अपने आप से पूछो आप मेरे बारे में कितना बता पाओगे? आज आपके लिए एक होमवर्क दूंगा, जैसे छोटे बच्चा खातिर कारण प्रस्ताव लिखो, निबंध लिखो, आप मेरे ऊपर प्रस्ताव लिखो। कल में यह बात खड़ी होगी, जैसे आज है ब्रह्मा के बारे में बताओ, लेकिन ब्रह्मा के साथ जो रहे आप किस तरह रहे होंगे, आप कितना मेरे बारे में बता सको उतने वो साथ रहनी है भी ब्रह्मा के बारे में इतना ही बता सकेंगे। इसलिए बिल्कुल मैं तो सोचूं 1-2% कोई जान पाया, साथ रहनी है भी 2-4% ही जान पाए हैं, बाकी तो किस जान पाए हैं, उससे बेरा पटेगा। आप जब मेरे बारे में लिखोगे तो मन तो मेरा है, किसने मेरे बारे में कितना पता चला। तो आप सब ने जो भी पुराने हैं, अब हम तो इतने सालों से साथ हैं, वो मेरे बारे में अगले एतवार ने निबंध यानी प्रस्ताव लिख के लाएंगे। समझ में आ गई? और जिसने लिखना पढ़ना नहीं आता वो लिखवा लेंगे। इस काम में हाजिर करेंगे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का पहला कदम के था जो शिव बाबा ने कहा वो हाजिर ना, नहीं जो शिव भगवान ने कह दिया ब्रह्मा ने उसको हाजिर किया। और पहला जैसे कहा कि सब बंधनों से मुक्त मामेकम हो जाए, छोड़िए धन परिवार में कुछ, बस मैं तेरा तू मेरा। सर्वंश त्यागी जिसने बोला, ब्रह्मा ने सब कुछ एकदम बिना सोचे विचारे छोड़ दिया, परिवार भी छोड़ दिया और कारोबार भी बंद कर दिया। जो कि में प्रॉपर्टी थी हटके थोड़ी थी, हीरे थे इस पर, तो हमने तो देख के भी ना होंगे।
रुपये रुपये देखे। तो इस आदमी के पास हीरे जवाहरात थे प्रॉपर्टी के रूप में, और लड़की भी थी, लड़के भी थे, पत्नी भी थी, रिश्तेदार भी थे, सारी चीज थी। लेकिन भगवान ने कह दिया मामेकम, बस सिर्फ तेरे द्वारा सृष्टि बदलनी है, मैं कहूं ऊंचा नहीं जाता। कर दिया। यूं नहीं पूछा हूं, घरा सलाह करांगे देखांगे। ये कति हृदय पुरुषार्थ की निशानी है। दोनों को हाँ देखांगे, सोचांगे, पूछांगे, सलाह करांगे। क्योंकि भगवान के रास्ते पर चलना और मरण में पूछा पाछी को नहीं हो। मरण में कोई पूछ के जा है कोई भी छुट्टी ना दे, बस ये बात नहीं, मरेगा मरेगा। इसी प्रकार जिसने भी भगवान का निचालन की हिम्मत है, ये सबसे बड़ी हिम्मत का काम है। इसलिए बाबा कह तुम महावीर हो, महावीर नहीं हो। क्यों? भगवान के रास्ते पे चल पड़े, और जबकि मुश्किल कुछ नहीं, भगवान के मिले है। सोचो, पीछे लेंदा ना कि मैं खूब आज करवांदा ना कि मैं भी तो ना लेंदा। इतना फरी का कित पाव है, और फायदा मारा, लाण में भी मारा फायदा, कर्ण में भी मारा फायदा, और फिर भी चल नहीं पाते। कमजोर आत्मा है वो, फिर भी तुआर नमू कांड चाकड़ी हूँ। जबकि बेरा के यहाँ रतन लुटन लाग रहे हैं, और वो तो मरिए गया। न्यू एक तो न्यूजा पर में पहुंच गया तो वो मरे को नहीं। जब तो जावे भी निके तो कोई, इस तो पुरुषार्थ की स्पीड का बेरा पटे। अब देखो ब्रह्मा बाबा की स्थिति। ब्रह्मा बाबा की एक लड़की थी, कलकत्ता की के नाम था निर्मल शांता। शादी हो गई थी, बहुत लाड़ प्यार से पाली कसूत है। और बाबा ने बताया, बेरा पट गया भाई, भगवान आवे है मेरे पिताजी में। तो वो भी छोड़ आई। विस्तार में नहीं जाऊंगा, सार में बताऊं। तो उसका ज्ञान समझ में आ गया। अरे एक बेटी भी होगी थी उसका, ससुराल में छोड़े। भगवान आ रहा है तो इसके करना, वो बेटी भी ससुराल भी छोड़े। बस मन तो इस काम में, ईश्वरीय सेवा में, विश्व परिवर्तन में लगना है, छोड़े। एक लड़का, लड़के की बहू, ये नाम था ब्रजेंद्र। आपको तो पता है, खूब पढ़ा करो। तो वो उसके ज्ञान समझ में आ गया। वह उस अपने पति ने, यानी उस लड़के ने छोड़ के ब्रह्मा बाबा का मन तो इसमें लगना है। अब देखो, छोरे का घर बिगड़ गया, छोरी का घर उजड़ गया। अब सोचो, इसके कदम पे कदम रखना। आड़े नुकेंगे ना, बहु न तो रोक कह जाने सुनते, छोरी न तो ले जाना ठीक को नहीं, क्योंकि यह तो बहनी पड़ेगी। है पुरुषार्थ मिलाओ। ब्रह्मा इसलिए रखा है कि इसके कदम देख के नन्यू लाग मारे घर तो कुछ भी ना बनी। इसके तो दोनों बड़का के घर उजड़ गए, और इस नन्यू को नहीं कही लोग के कहेंगे, क्यों ये लोग था, इसके कोई लोग न थे। जो न्यू कहेगा लोग न्यू का, इसका मतलब वो लोग को नहीं, समझे।
तो बाबा बनाओ है लोग लोग कहते मेरा रास्ता है, अरे ये तो भगवान का रास्ता है, इससे बढ़िया और क्या होता, समझ में आवे। लेकिन बाबा खुश हो गए, वाह तो सारा कुणबा में तो दो तो आए मेरे का, भगवान का नहीं, तो खुश होना चाहिए। तो इसलिए अपने बाल बच्चे परिवार सबको दिखाओ, और मत जो इस तरफ का होगा 9 लाख में आने वाला होगा वो आ जाएगा, उसको चुन लो भाई। यहाँ रहना है तो रहो, सबके साथ रहो, जो सब खाते हैं वो खाओ, सब जो पहनते हैं पहनो और रहो। लेकिन बाकी जो इसमें नहीं आए ईश्वरीय काम का नहीं, उसने दूना एक आना, या और दृढ़ता देख लो। ये ब्रह्मा बाबा ने ये किया, ये तो प्रत्यक्ष किस्मत को शक की बात है कोई, और बातों में शक हो सके है भाई इसने कौन सा कदम किस हालात में उठाया, भाई इसने ये किया ये कहा, उसके पीछे तो और बात भी आ जाए, किन परिस्थितियों में किस हालात में कहा, किस हालात में किया। लेकिन ये कुछ बात ऐसी है जिनमें कोई हेर फेर संदेह हो नहीं सकता, ये तो चौड़ा पड़ी। तो इनकी हिम्मत देख के हमारा में भी हिम्मत आ जाएगी। तो इसलिए कहा कि फॉलो ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा को देखो, वास्तव में नहीं देख सकते, कोई एक आध 2-4 मोटी मोटी बात देख सका। जैसे मैंने उदाहरण दिया, मेरे बारे में क्या जानते हो, क्या देखते हो, बस मंच पर बैठ के भाषण कर दे, इतना ही, और वो भी घरा जांदी जांदी कदम हो जाए। इसे ये लगे है कि घर अपनी अपनी क्लास में बता पाओगे, कितना बता पाओगे, जितना बचेगा उड़ते ही जाते जाते, क्योंकि हमारी तो इसी गठड़ी है ना जो खिंड दी चाल है। तो एक तो ब्रह्मा बाबा के बारे में और भी कितना है, तो इन्होंने 33 साल लिए संपूर्ण होने, और इन जितना तो विरोध किसी का हुआ ही नहीं। सारी दुनिया एक तरफ खड़ी होगी इसके विरोध में, अरे उन काम का जो कर दे, मेरा फलाना रोक कर दे, बिड़ा रोक कर, एक है यू, इसके तो सारे रिश्तेदार विरोधी, सारे धार्मिक नेता विरोधी, जितने भी मठ पंथ के थे, क्योंकि भगवान ने ही बात बताओ, और जिसके पास घिसी पिटी बात थी, ग्रंथा में लिखी बात थी, वो तो दुखी होंगे। वो पुरानी घिसी पिटी बातें इकट्ठे करे थे चेले, कि भगवान ने कहे या भी झूठ या भी झूठ, बताइए ना, 84 लाख जून है या झूठ, चक्र है 5000 साल का, बना दिया लाखों साल का, या झूठ, जो भी कहते सारी झूठ, ना मन में न कण कण में सर्वव्यापी, सारी झूठ। और इन का सारे जो रोटी खा रहे थे, दुकान चला रहे थे, वो राजी होंगे इससे बात तो ला लो। आप एक ठेका वाला है और हम 5-4 की दारू छुटवा दिया, ठेका वाला हमारा दुश्मन हो जाए, होगा ना, मेरी दुकानदारी है इसने ठप करवा दी। तो ब्रह्मा बाबा ने सारे धार्मिक जितने मठ पंथ थे उनकी दुकानदारी ठप होगी, ये ज्ञान सुनने से। सारे समाज के ब्राह्मण जो थे वो खीर खानी सारे नाराज हो गए, क्यों, ब्रह्मा बाबा के मुंह तो भगवान का वह, इसका तो दोष भी के था, यू तो बोला था, असली बोलनिया तो भीतर और मुंह इसका खोट था कि मैं अगला ठाडा है भाई, बुलवा है बुलवा,
तो वो बुलवाओ ये कलयुगी ब्राह्मण नकली, मुख वंशावली ब्राह्मण असली, तो वह नकली राजी होंगे। मारे किसी की जजमान आने लगी, ज्ञान समझ में आ गया, उनके पुरोहित उनके ब्राह्मण इतने बोलते ही नहीं। तुम्हारा सीधा आया करता है नून टाल दी। तो इस तरह के समाज के हर वर्ग में प्रभाव पड़ा, तो सारे तो खिलाफ होगी। अब शिव भगवान दिखा नहीं, वो इसके अंदर प्रवेश करके बोल रहे, तो सारी इसके ऊपर आ पड़ी। लेकिन ब्रह्मा बाबा विचलित नहीं हुआ, थोड़ा सा भी माड़ी सी भी नहीं फर्क पड़ा, क्योंकि भरोसा था भगवान। जो कहावत है ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट, कि भरोसा किस पे करो? भगवान पे करो, आदमी पे करो नहीं कही। क्यों? आदमी की तो चलिए कोई आज के में है, तड़के के में है, परसों के में। तो अचल हो, अडोल हो, दृढ़ता हो, किसी बात का धनी हो। नहीं तो जब मान लियो आपका ब्याह है और कोई लोग कहते हाँ भाई ब्याह उठिए, हाँ बढ़ ले ना डला दे, और जब रह जा 2 दिन और जब कहते भाई इतने दिन मना उठ लिया, ये बोल किसी उस पर भरोसा करे। सोचो तो सारे लोग बनिए हैं वक़्त पर, लेकिन भगवान सच्चा है, आज भी सच्चा है, कल भी सच्चा है, सदा ही सच्चा है, सदा सत्य है, सदा शिव। तो इसलिए कहा देखो घर के हैं तो आपने समझनी चाहिए भाई, तू या बात समझ के और देख के कवर तो कीमत थी, बिनाए देखी बिनाए सुनी बिनाए दौरे जाई कवे तो झूठा हुआ तू। बहुत माड़ी बात है, बिना देखी किसी के ऊपर आरोप लाओ है, किसी ने डराव है, तो या के बढ़िया बात है तो समझ ले नाश करना है। वक्त है। देखो एक प्रसंग बताऊं, दुर्योधन जब पैदा हुआ महाभारत में, मुहूर्त बना के नहीं, पक्की बात, तो वो कौन था उनका महामंत्री? विदुर। विदुर ने बोला इस लड़का न मार दो। क्यों? बोला इसके ठीक होनी, इसके जो रेखा है नक्षत्र है यू आगे माड़ा लकड़ेगा, ये मार दोगे तो कुल बच जाएगा, नहीं तो सारे कुल ने नाश करेगा। लेकिन उसके माँ बाप अंधे थे, वह उसका मोह में आके ने और को नहीं मारा। यह कथा है, गांधारी ये कब है कि विदुर ठीक कब था, जब उसके काम देखे न क्यों तो लड़ाई करके सारे मरवा होगा। गांधारी कब है अके विदुर ठीक कब था, यू मरवा था। तो तेरा भी जिसका भी एक का के जिक्र है, जिसके भी घर के न्यू कवन सावधान हो जाओ, वह अच्छे नहीं है। नहीं तो पहले न्यू सोचना चाहिए, चलो मैं भी देखूंगा, मैं भी सुन के देखूंगा, और किताब रही पूरा पढ़ के देखूंगा, मधुबन जाके देखूंगा, जड़ा तेरी चल रहा है। इतनी हिम्मत करके जो बोल रहे ना, उसकी तो बात में है दम, और नहीं तो न्यू समझ लो नाश करना है, उससे वक्त सावधान हो जाओ। कितने करो मन तो निचोड़ बता दिया, उनकी बात समझ लो,
समझे कि मैं तोड़ेगा और आखिर में तो सामने तोड़ेगा वो तोड़ने इसलिए बृहस्पतिवार न उड़े माता का अनुभव सुना था तो एक सुनान लागी मन दिलवाड़ा भी देखा और मन वो कुंभकर्ण भी देखा माँ उड़े उड़े देखा कि घर आया पास देखे माँ थारा घर देखे तेन कुंभकर्ण हाँ मिलाई दिखन तो लागे कि नबी कितनी कौन फिर भी ना सुनते तो ये वहाँ कुंभकर्ण उड़ा तो उषा दिखा था बनावटी आड़ा ये असली के हैं तो चाहे किसी का बेटा और चाहे किसी का पति हो उनके अंदर ये पैदा करो भाई प्यार से कहो और पहले इसको देख लो समझ लो आप तो ही जान में के ही तो हिंदुस्तान में है कोई दूसरे देश की बात कोई नहीं देखा वो बाड़ा ही लगेगा आड़ो भी तो धक्के खाने हंडे हुए ठीक है या ये प्यार ते समझा के न कर भेजो तो यो है सही रास्ता आज दूसरी बात आ गई संक्रांत की भगवान आके जब संपूर्ण क्रांति करे है तो कायदे मर्यादा ये भी बंद है कायदा के है बड़ा जो कव है उसकी बात सुनो और उसकी मानो उसने डराव नहीं जुकर मेरा बेटा न्यू कव है तो ये मर्यादा को नहीं अपनी माँ के आगे मुंह खोलना अपने बाप के आगे मुंह खोलना यानी ऊपर न थूकना ऊपर न थूकना माने ऊपर अपने बड़ा के बारे में गलत बात कहना ये है ऊपर न थूकना यह मर्यादा नहीं है मर्यादा टूट गई इससे नहीं तो पीछे पीछे माँ तू जो जावे है तने तो घर बसाया है मारे खातिर भलाया करे है गलत तो तू करे कोई लेकिन मन भी ले चल कहना तो न्यू चाहिए है तो मन भी ले चलेगी के विदय मन बढ़ना दे समझे कायदा यू है तो सारे कायदे और मर्यादाएं खत्म होगी बड़ा न समझाने लगी ये माँ 60 साल की बालक 20 का भी ना होया 2-4 दिन में न्यू कह देगा माँ तू ना जाकर ओम शांति में या कायदा होया यू नहीं तो न्यू देखा भाई माँ तो मैं सुख मेरा तो माँ है समझ माई बात तो ये मर्यादा ये कायदे बनाने खातिर भगवान ये स्थापित करें क्यों 16 कला संपूर्ण निर्विकारी और मर्यादा पुरुषोत्तम मर्यादा होनी चाहिए घर में जब घर ठीक चलेगा यानी कोई से की परवाह ना करे बड़ छोट की बड़े का आदर होना चाहिए छोटे से प्यार होना चाहिए कायदा मर्यादा या कोई नहीं तो इसलिए भगवान ये स्थापित करे है और उसकी यादगार संक्रांत है संक्रांत ने क्या करे है छोटे सम्मान करेंगे बड़ा का ईद भी देखा हमने उस दिन कोई 10 रुपये कोई मूंगफली कोई कि मैं दे के मेरे भी 5 उचकार के आशीर्वाद लेगी कई छोटी छोटी को लेगी तो ये कायदे थे अब छोटे बड़ा का क्यों सम्मान करें और उनसे आशीर्वाद लो क्योंकि बड़े हैं अब संगम युग पर आ जाओ बड़े सबसे बड़ा कौन है शिव बाबा वो घरता आव है परम धामता आव है उसके पास मूंगफली रेवड़ी को नहीं ज्ञान है गुण है शक्तियां हैं और ये इसी चीज है बाकी चीज तो इनके पाछे पछाऊंगी तो भगवान आके ज्ञान दे है शक्ति दे है वरदान दे है आशीर्वाद दे है दृष्टि दे है और उनके जो
साथी हैं, उनके साथ के जो हैं, दादियां हैं, भाई हैं, दीदियां हैं, जो इसके रास्ते पर चल रहे, वो भी यानी ब्राह्मण, वह भी आशीर्वाद और ज्ञान और ये वरदान ये देंगे। लेकिन किन ने देंगे? जो उन तक पाछे आए हैं और वह इस रास्ते पर चले, उन्हें देंगे ना। तो इसकी रिवाज फिर दुनियादारी में किस बढ़ाई? जिस तरह माँ है, एक अपने बेटे ने पैदा करके न उसने कितनी खुबात करके पाला, कितनी खुबात। आप सब ने तो यू काम करया और है, माँ हो आप तो। और इस रास्ते में सारे माँ बड़े हैं, पर हमारी माँ है बड़ी माँ। अभी गीत सुने अलौकिक बड़ी माँ, क्योंकि आत्माओं का बाप हर बाबा का है, तो मैं इसका वर्ण करूं, इसमें बन्नी बनाऊं। ये बच्चा भी है, बन्नी भी है मेरी, इसके द्वारा बच्चे पैदा करूं। बड़ा वंडरफुल ज्ञान है यो समझन का। बाबा का इसको तो तीव्र बुद्धि बच्चे ही समझ सकते हैं, सबके बच्चे। लेकिन आज तो क्योंकि विशेष दिन है, मैं सोचूं पुराने समझदार आए हैं तो गूढ़ बात भी कह दूं। तो माँ जिस तरह अपने बेटे ने खूब पालन पोषण करके बड़ा करके और शादी कर है, तो एक लड़की तो ही सौंप दे है ना, ब्याह और क्यों है, वह लड़की उस लड़के ने सौंप दे हैं, और लड़का है वो उस लड़की को सौंप दिया गया। उसके है जो ना समझ है, थोड़े दिन उनका सासू बहू का दूत भी बाजे, क्यों देख राजी नहीं, यू तो मेरा है, वह कहोगी मेरा है। क्यों भी साची, अबे मेरे पे दिया है, इसके पास में आई तो मेरा हो गया जो, और वह न्यू के पाड़े तो मन ने आड़े मारा एक ताऊ था नहीं, उसकी बहू की सासू की लड़ाई मत दी, सबके माचा कर दिया। ये लाठी भी बेचारा फंसे। तो वह लड़ाई झगड़ा हुआ ने बोले आन दे मेरे लहरी ने, लहरी की माँ बोली लहरी तेरा मेरा आन दे। तो उसने सौंप दिया, वो लड़का सौंप दिया, तो कितना त्याग है उसने, कितनी खुबात करके पाला था वो, और उसने सौंप दिया। ये हुक्म उसका चलेगा, उसने भी, क्योंकि एक तो लड़की ने ठा हुआ कोई कदे आगे बाजार से सब्जी ला, इधर पर क्या ये खाने कर क्या दखने मेरे काम बता के उसने भी तो चाहिए एक। तो अब न्यू देख के कि भाई इसकी माँ ने कितनी खुबात करी है, मेरे से ही दिया है, तो इस माँ का तो सम्मान करना चाहिए, या एक मर्यादा बंधेगी। नहीं तो उसने पाल पोस की दे दिया, भाई क्या क्या कला गरीब उधर के रह गया। तो वह बहू उसकी तिल बांधेगी, और वो बालक पालन में जिसने थोड़ा बहुत जिसा खिलाया है, उसका ताऊ है कि चाचा है कि चाची है कि बुआ है कि भाण है, वह भी खिलावे है बालक ने। ईसा उनका भी, किसी का कंबल, किसी का खेस, किसी की समझे, तो उनके भी बंदे हैं, या जितना जिसने कराया उसा उसकी मान होगी, और बदले में उसने मिलेंगे आशीर्वाद। आशीर्वाद को हो, दुआएं को, और ये सबसे बड़ी बात है। ये संगम युग की बात थी कि ब्राह्मणों की और ब्रह्मा की और शिव भगवान की मत पर चलते चलते तुम इनसे दुआएं लो, आशीर्वाद लो, और उसका फल के मिलेगा 21 जन्म तक निहाल रहोगे, कोई चीज की कमी नहीं होगी 21 जन्म तक।
क्योंकि 21 जन्म तक हम संगम युग की कमाई ने बैठ के खामा, जो कर किसी ने बैंक में जमा कराएगा और फिर बैठ के खाओ। लेकिन यू खेल ऐसा है 21 जन्म तक चलेगा, 2500 साल तक। उसके बाद फिर करके खाना पड़ेगा, जिसा करेगा फिर उसा, जैसा वैसा, जितना उतना, उसका फिर हिसाब कर्म गति का यू हो जाएगा। लेकिन यू संगम युग की कमाई है या 21 जन्म की रवाई। समझ में आई? सकरात समझ में आई? न्यू में जुकर हम एक तरफ तो भगवान ने लवलीन रह के उसने भरपूर करा अपने आप ने, एक तरफ जो उससे मिलना चाहे उसकी भी सेवा करा कितनी। अब सुना करो सुना के उनका थूक भी ओट के न, क्यों वो और के काम की, हम तो ज्ञान सुनावांगे, वो क्या करेंगे, अपना थूक हमारी झोली में गिरेंगे। मन फलाना न्यू बोला, तकड़ा न्यू बोला, मारे ये थूक का है नहीं, मारे के काम का है शेक में। तो थूक ओट के न राम वरदान देवा भगवान से मिलावा, उसका फिर टीवी हमारी बंदनी चाहिए कि नहीं। तो यू भगवान के माँ बाप के साथ पार्ट है हमारा। असली तो था इसका रहस्य यो, समर्पण कर देना चाहिए। भगवान मिले अरसद के में दे 21 जन्म खातिर, उसके बदले में रिटर्न में के दे सका, हम ये दे सका हाँ जो ब्रह्मा ने दिया, यानी तन मन धन सब कुछ जो के में दी है वो अर्पण कर दो। रिटर्न में फिर घटिया ते बदले में बढ़िया मिलेगा। तो ये दोनों चीजों की बात आज मैंने समेटी है, संक्रांत की भी और कुछ 18 जनवरी ब्रह्मा बाबा की, जो हमारे आदर्श हैं और जिनके कारण ही हम यहाँ हैं। अच्छा, आज इतना। ओम शांति।